हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रजत है और मैं आपके लिए एक नई कहानी के साथ आया हूं इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे ऐसे नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप एंजॉय कर सकें। तो ज़्यादा समय आपका खराब ना करते हुए मैं सीधा अपनी स्टोरी पर आता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने अपने वर्जिन गर्लफ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस किया है। और मैं आप सभी को पूरी कहानी विस्तार में सुनाता हूँ। और जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था वो आज तक मेरे दिमाग में वो वैसे की वैसे, जब मैं याद करता हूँ तो पूरा का पूरा वैसे ही सीन चलता है। दोस्तों, उसका नाम संज्ञा है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं उसका बहुत चाहने वाला हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके फिगर का साइज 32, 30, 34 है। दोस्तों, यह सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक दिन बातों ही बातों में पूछा था उसका साइज क्या है और उसने मुझे बताया। दोस्तों, जब हम दोनों बोर्डिंग स्कूल में थे तो बहुत ही कम मिल पाते थे। और तब हम फोन पर बातें भी किया करते थे। फोन पर हमने बहुत बार ओरल भी किया था। हम हर अलग अलग सेक्शन में थे, लेकिन हमें ब्रेक में मौका मिलता था तो हम छुप कर मिलते भी थे, स्मुच करते थे। और मैंने बहुत बार अच्छा मौका देखकर ऊपर ऊपर से एंजॉय भी किया, लेकिन शर्ट के ऊपर से। दोस्तों, मैं कई बार उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सभी बोर्डिंग स्कूल का टूर जयपुर 4 दिन के लिए रवाना हुआ और हम सुबह तैयार होकर निकलना था। फिर हम सभी तैयार हो गए, जयपुर जाने वाली बस में बैठ गए। हमारे साथ 2 सर 2 मैडम भी थी। सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल कर बैठ गए। दोस्तों, पहले तो वो मेरी गर्लफ्रेंड कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और फिर कुछ देर बाद वो रास्ते में वहां से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। उस समय मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे कुछ देर बाद अपने दोस्त के पास भेज दिया और हम दोनों उसके आईपॉड से गाने सुनने लगे। और फिर शाम के करीब 5 बजे हमारी बस रुकी और अब टीचर्स हम सभी को बोली कि अगर किसी को यहाँ से कुछ लेना है तो नीचे उतर कर आप ले आ सकते हैं। फिर मैं उठकर बाहर निकल गया। फिर मैंने टॉयलेट किया और मैंने पास की दुकान पर जाकर एक सिगरेट का पैकेट ले लिया और मैंने उसमें से एक सिगरेट निकाल कर पी ली। खाने के लिए नमकीन ले लिया और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मैंने जो सिगरेट पी है और इस मेरी इस हरकत पर मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है वो। और मैंने उसे मनाया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा समय लग गया। अब कुछ घंटों में रात हो गई थी और मैंने उस बात का फायदा उठाकर उसके गालों पर किस कर दिया। उसने भी मेरे गाल पर किस कर दिया। अब मैं जोश में आ गया था और हम गर्म हो चुके थे। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस उससे यह बात बोलकर मैंने उसे हक कर लिया और हम किस वगैरह करने लगे थे। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर मैंने उसके ट्राउजर में अपना हाथ डाल दिया, वो हटाने लगी, लेकिन मैं हटने वाला कहाँ था। लेकिन मैंने फील किया कि वो ना गीली गीली जो हो चुकी थी। फिर मैंने तुरंत अपना हाथ बाहर निकाला और सूंघा तो मुझे अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। आप फिर मैं ऐसे ही लेट गया। रात को बस 1 बजे के करीब हम जब जयपुर पहुंचे और हम सभी उतरकर अपने अपने रूम में चले गए। वहां पर लड़के और लड़कियों के अलग अलग कमरे थे। फिर मैंने अपने रूम में जाकर संज्ञा को फोन किया कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और मैंने उसे आग्रह भी किया। फिर वो मुझसे बोली कि मैं कल ही कुछ कर सकती हूँ। और मैं अब उसकी इस बात का उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सो गया। सुबह हम सभी थोड़ी देर से उठे। हम सभी खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। फिर कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि संज्ञा मेरे साथ घूमना चाहती थी, लेकिन मैं उससे अभी कुछ भी बोल अब मैं उससे नाराज था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ नहीं रखा। अब मैं जहां जहां जाता वो मेरे पीछे पीछे आती, लेकिन मैं नहीं माना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो रो रही थी।
फिर मैं उसके पास गया, उसको हग किया, उसके जो माथे पर किस वगैरह किया। उसके बाद हम साथ ही रहे। तब मैंने उसे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। फिर उसने मुस्कुराकर मुझसे हाँ कहा और कुछ घंटों के बाद हम सब रूम में आ गए। फिर हमने खाना खाया और हम अपने अपने रूम में वापस आ गए। करीब रात के 11 बजे उसका मेरे पास कॉल आया। उसने मुझे अपने रूम में पीछे वाली खिड़की से अंदर बुलाया तो मैं चला गया। फिर मैंने देखा उस समय वहां पर बस वो अकेली ही थी। उसे अकेला देखकर मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी और दोस्त कहाँ पर हैं? तो उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने उन्हें दूसरे रूम में भेज दिया। मैंने उसको हग किया और उसको किस कर रहे थे। हम बहुत लंबे समय से ये सब कर रहे थे, तो हम इसलिए हम हमारे बॉडी का टच ले रहे थे हम एक दूसरे की। तो मैंने लाइट बंद कर दी। अब मैं उसको बेड पर ले जाकर उसके साथ लेट गया। मैं उसकी गर्दन पर किस करता तो कभी होंठों पर किस करता। तो हम वो ट्राउजर के ऊपर से ही जो मसल रही थी, तो बार मैं 2 बार 4 बार झड़ चुका था। वो भी मैं भी उस ट्राउजर के ऊपर से मैं उसको कर रहा था, तो वो भी झड़ चुकी थी। हम दोनों तो वो मेरे सर पर हाथ घुमा रही थी। उस समय हम दोनों के एक अजीब सा नशा हो गया था और फिर जिसमें हम दोनों बिल्कुल पागल हो चुके थे। मैं अब उसके बूब्स को लगातार दबा रहा था, जिससे वो जोर जोर से कराह रही थी। उसकी वो आवाजें मेरे अंदर जोश से भर रही थी। फिर हमने एक दूसरे के कपड़े उतारे। मैंने बहुत सारी फॉरेन मूवीज देख रखी थी, तो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। जैसे जैसे हमने मूवीज लगा ली फोन में, हम पूरी मूवी देख रहे थे। जैसे जैसे वो कर रहे थे वैसे वैसे कर रहे थे। उसका पहली बार था तो वो कुछ रो भी रही थी, मीन पानी की मछली की तरफ तड़प भी रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में बंद रखा था। हम एक्सपीरियंस पूरा कर रहे थे। अगली फिर मैंने हम ऐसे ही करते करते ना जाने कब सो गए। सुबह उसने मुझे उठाया। फिर मैं अपने रूम में जाकर सो गया। फिर मैंने उसी शाम उसको एक गर्भ निरोधक गोली ला कर दी। अब हम अपने इस नए रिश्ते से बहुत खुश थे। दोस्तों, उसके बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा हमने उसके बाद भी कई बार एक्सपीरियंस किया। वो इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा खुश भी थी। इस बात का उसकी सभी दोस्तों को पता भी था कि हमारे उस रात को हमारे साथ क्या हुआ, हमारे बीच क्या हुआ, क्योंकि वो सभी समझदार थी। उस रात के बाद के उसके जो चलने फिरने का जो अंदाज था वो भी बदल चुका था। मैं भी उसको देखकर समझ चुका था कि उसका पहली बार था, तो इसलिए मैं भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार एक्सपीरियंस करने का जो अनुभव मिला, मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खुश था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट तो जरूर करना ही करना, ताकि हमको पता लगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, किस तरह की, किस रिलेशन पर। तो इस सभी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ, ताकि मैं आगे भी आपके साथ नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँ। धन्यवाद। मेहरबानी।